वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और इसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं कि उसमें क्या कहा है और क्या हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन। इसमें उसने क्या कहा है कि दर्जैल काल्बों में से कौन कौन से काल्ब एक दूसरे के मसावी यानी कंफॉर्मेबल का मतलब ये है कि जमी खासियत रखते हैं। निशानदही करें। जमी खासियत मतलब इसका मतलब ये है कि कौन कौन से काल्ब एक दूसरे के मसावी हैं। चलो ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स के साथ मसावी जमी खासियत रखता है। हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। बी सी डी ई एफ जी एच सारे मैट्रिसेस जो है मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन कौन से काल्ब एक दूसरे के जमी खासियत रखते हैं यानी कंफॉर्मेबल हैं। तो हम इनके सबसे पहले इनके स्टेप बाय स्टेप इनके ऑर्डर्स मालूम करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा काल्ब कौन से काल्ब के कंफॉर्मेबल है। चलें सबसे पहले हम ए मैट्रिसेस उसका हम ऑर्डर मालूम करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू 2 1 -1 3। तो इसका हम ऑर्डर मालूम करते हैं। ऑर्डर मालूम करने का तरीका मैं पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। ऑर्डर इस तरह फाइंड करते हैं कि ऑर्डर मालूम करने के लिए इसके अंदर हमें देखना होगा कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो उसको हम देखते हैं। इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा ऑर्डर इज इक्वल टू 2 बाय 2। इसके बाद हम बी मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं। बी मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, कह रहा है 3 1। इसका ऑर्डर मालूम करते हैं क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर 1 कॉलम है और 2 रोज़ हैं। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं 2 बाय 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने फर्स्ट क्वेश्चन के जुज़ नंबर सी की तरफ हम चलते हैं। सी हमारे पास क्या मैट्रिसेस है। सी इज इक्वल टू 1 0 2 -1 1 -2। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 3 बाय 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यूज़ की तरफ। अपने वो हमारे पास डी है। नेक्स्ट जो हमारे पास डी है, डी इज इक्वल टू है 2 + 1 3। तो इसका हमारे पास ऑर्डर है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह करेंगे, हमारे पास ये आ रहा है सॉल्व करने से 2 + 1 3 आ गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर 1 कॉलम और 2 रोज़ हैं। 2 बाय 1 ये इसका ऑर्डर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज़ की तरफ। नेक्स्ट यूज़ हमारे पास ई है। ई मैट्रिसेस के अंदर हम करते हैं -1 0 1 2। इसका ऑर्डर मालूम करते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 रोज़ और 2 कॉलम्स 2 बाय 2।
तो हम नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जूस हमारे पास जो है f है, उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 3 1 1 + 1 3 + 2 2 -4 2 + 1। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा ऑर्डर हमारे पास होगा 3 रोज और 2 कॉलम्स 3 / 2। तो अब हमने सब क्वेश्चन नंबर 1 के सब जूस के हमने ऑर्डर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑर्डर किसके मसावी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ए है, ए का मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2 है, यानी ए हमारे पास 2/2 है, उसके साथ 2/2। उसके बाद इससे हम नेक्स्ट जूस को चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारे सामने, ये देखते हैं हमारे पास ए का और ई का हमारे पास सेम आ रहा है। तो ए बराबर है, जमी खासियत रखता है, यानी ए एंड ई। उसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जूस को बी को देख लेते हैं। बी 2/1 है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2/1 किसका आ रहा है, वो डी का आ रहा है। तो हमारे पास बी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं हम सी को, सी 3/2 आ रहा है, तो 3/2 किसका आ रहा है, हमारे पास एफ का आ रहा है। 3/2 हमारे पास आ रहा है एफ का। तो हम करते हैं सी एंड एफ। ये मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर बता दिया है कि कंफॉर्मेबल कौन सा है, कौन से एक दूसरे के मैट्रिसेस एक दूसरे के जमी खासियत रखते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, की तरफ आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। उसमें हम फाइंड करते हैं कि उसने क्या कुछ हमें दिया हुआ है, क्या डेटा उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है और क्या हमने मालूम करना है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने कहा है कि मुंदरजेल कालमों के जमी माकूस मालूम कीजिए, यानी फाइंड मालूम कीजिए द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहते हैं जमी माकूस को, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स एक तरह है, जिस तरह के हमारे पास इनवर्स मैट्रिसेस हैं, इनवर्स मैट्रिसेस था, इस तरह ही हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स भी इसी तरह ही है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा। हमारे पास ए मैट्रिसेस उसने दिया हुआ है हमें, तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स भी इस तरह ही फाइंड करते हैं जिस तरह हमने इनवर्स मेथड मालूम किया था, इनवर्स मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं। -a = जिस तरह इन्वर्स मेथड था इस तरह ही हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। जहाँ पर हमारे पास प्लस में हैं, जो कांस्टेंट हमारे पास प्लस में हैं एंट्रीज़, उनको हमने माइनस में कर देना है, और जो हमारे पास माइनस में एंट्रीज़ हैं उनको हमने प्लस में कन्वर्ट कर देना है। हमारे पास 2 4 है, तो इसको -2 -4, ये 2 -1, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लिया हमने। क्वेश्चन ए जिसका ए मैट्रिसेस का। अब हम बी की तरफ चलते हैं। बी हमारे पास क्या है, बी में उसने हमें क्या दिया हुआ है, बी हमारे पास है B = बी मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं। 1 0 -1 2 -1 3 3 2 1। तो इसको हम थोड़ा सा और लेंथी कर लेते हैं। अब हमने इसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। एडिटिव इन्वर्स किस तरह मालूम करेंगे, -b = -b =
इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी एक तरफ हम ये भी कर सकते हैं कि इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी सब जो एंट्रीज़ हैं सब के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 0 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 2 -1। ये हमने बी का भी हमने एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लिया है। अब हम चलते हैं सी मैट्रिसेस की तरफ। सी मैट्रिसेस में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, सी इज इक्वल टू 4 -2। तो हम सी मैट्रिसेस का एडिटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। -c इज इक्वल टू माइनस, तो हम इस माइनस को 4 -2, तो हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह करते हैं, मैं इसके सामने ही कर लेता हूँ। माइनस प्लस -4 माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई हमने सी मैट्रिसेस है उसका हमने इन्वर्स मालूम कर लिया। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। उसमें हमने डी फाइंड करना। डी मैट्रिसेस दिया हुआ है उसने हमें, डी इज इक्वल टू 1 -3 2। उसके बाद हमारे पास 0 -2 1। इसका हम एडिटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। एडिटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड करना है, इसके बाद हमने माइनस डी इज इक्वल टू -1 -3 2 0 -2 1। तो हम ये जो मैंने माइनस से एडिटिव इन्वर्स था इसलिए हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो माइनस प्लस माइनस -1 0 माइनस माइनस +3 माइनस माइनस +2 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1। तो हमने सी मैट्रिसेस का भी एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई मैट्रिसेस। 1 0 0 1। तो इसका हम एडिटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। वन 0 0 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 0 -1। तो हमने इस मैट्रिक्स का भी एडिटिव इन्वर्स मालूम कर लिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ मैट्रिसेस। -3 √1 -1 और 2 √ इसका मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। √1 -1 2 √ तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -3 √1 1 -2 √ तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और
किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आपके लिए मौजूद है। अगर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनवानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। 9th क्लास, 10th क्लास, 11, 12 किसी भी क्लास की आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, आप लोगों को वीडियो बनाकर मुहैया करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।